हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तारीख है 26 नवंबर। आज का दिन न केवल सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए या वकीलों के लिए या जजेस के लिए या जो लोग अपने अपने स्तर पर विधिक सहायता दे रहे हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है, बल्कि आज का दिन देश के सभी नागरिकों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं। देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। यह खास दिन 1949 के ऐतिहासिक दिन को दर्शाता है, जब संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान कई मायनों में विश्व के अन्य देशों के संविधान से अलग है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने से इसे अन्य देशों से बेहद अलग बनाता है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल से भी अधिक समय लग गया था। ये आन बान शान है, देश का स्वाभिमान है, चले वतन इसी से ही ये हमारा संविधान है। 1946 में शुरू हुआ हमारे संविधान का निर्माण। भारत जब एक स्वतंत्र देश बना तो उसके बाद संविधान निर्माण कार्य शुरू किया गया। संविधान बनाने का कार्य 1946 में स्थापित संविधान सभा को दे दिया गया था, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली एक समिति को संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। आपको ये बता दें कि 1946 में स्थापित संविधान सभा के अध्यक्ष भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब जानते हैं संविधान दिवस के महत्व के बारे में। संविधान दिवस सभी भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश में ब्रिटिश शासन के अंत का प्रतीक है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बावजूद जब तक कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू नहीं हुआ, यह अगले 3 वर्षों तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा। यह दिन भारतीय संविधान के महत्व पर जोर देता है और ये बताता है कि देश के नागरिकों के लिए संविधान क्यों आवश्यक है। अब जानते हैं इससे जुड़ी हुई खास बातें। साल 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। भारत के संविधान में कई देशों के लिखित संविधानों की विशेषताओं को अपनाया गया है। भारत के संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग यानी कि उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनकी देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की सभा में कौन कौन सदस्य थे, उनका क्या योगदान था। भारतीय संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। 1925 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कॉमनवेल्थ इंडिया बिल प्रस्तुत किया, जो भारत के लिए संवैधानिक प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास था। पहली बार संविधान सभा की मांग सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई और अंतिम बार यानी कि 5वीं बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा को बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे के बाद कुल सदस्यों यानी कि 389 सदस्यों में से भारत में 299 ही रह गए, यानी कि जो बाकी के सदस्य थे वो पाकिस्तान में चले गए, जिनमें 296 चुने हुए थे। वहीं 70 सदस्य मनोनीत थे, जिनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 15, अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा एक सदनीय थी। स्थापना 6 दिसंबर
1946 को की गई। भंग 24 जनवरी 1950 को हुई। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, संवैधानिक सलाहकार थे BN राव और उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। यहाँ पर अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीर है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए जवाहरलाल नेहरू एवं अन्य सदस्य। ये तस्वीर है 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा मसौदा समिति के अन्य सदस्य। ये तस्वीर है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सौंपते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 26 नवंबर 1949। ये तस्वीर है भारत की संविधान सभा की। ये तस्वीर है 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये तस्वीर है भारत के संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमारे भारतीय संविधान के बारे में। आप सभी को भारतीय संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही लीगल फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इंडियन जुडिशरी।